चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे रिटायरमेंट का, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शनेट टू 2:1:1 स्टूड एज फॉलोज एज 31 मार्च 2024। हमको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल दे रखी है ए बी एंड सी की। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2023-24 के बिटवीन 40,000 का। एसेट्स दे रखी हैं कैश एट बैंक, डेब्टर्स, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। ओके, नीचे लिखा गया है द अबव बैलेंस शीट इज रॉन्ग। यहाँ पे दे रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है वो रॉन्ग है। सिंस सी हैज रिटायर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 और इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन है और फर्म की गुडविल गिवन है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए और बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1:1 का है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सी है वो रिटायर हो रहा है 1 जनवरी। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024। ठीक, इस समय प्रॉफिट जो बिजनेस में हुआ है वो है 40,000 का। ओके, और सी रिटायर हो रहा है। तो ये देखने को पता लग रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जहां तक तो उसने काम किया होगा, ठीक है, इसीलिए इस प्रॉफिट में से 9 मंथ का प्रॉफिट हम उसको देंगे। और उसके बाद उसने बिजनेस में कंटिन्यू काम नहीं किया है लेकिन उसकी कैपिटल यूज की गई है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ तक के प्रॉफिट को हम अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। और जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल लिखी गई है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसी को हमें सही करना है। क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह पर हम उसको उसके लोन अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट करना है, बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, उनकी कैपिटल्स हो गई 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। जो बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दे रखा हुआ है उसको तीनों पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं वो सब लोगों ने मिलकर बनाया हुआ रिजर्व्स है, ठीक है। इसीलिए तीनों पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद फर्म की गुडविल गिवन है, तो गुडविल के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्म्स गुडविल 72,000, ठीक है। उस गुडविल में से हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालेंगे और वो आएगा 18,000। उसको आपको क्या करना है, उसकी जनरलिटीज पास करनी है आपको। जनरलिटीज में क्या हो गया, एस कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया टू सी और इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, यह उसके बाद इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग की गई है, ये लेजर पोस्टिंग हो गई। उसके बाद ये भी उसी की लेजर पोस्टिंग में आ जाता है। फिर हम प्रॉफिट देंगे, जो ये 9 मंथ का जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम तीनों लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि 9th मंथ जो सी है उसने भी बिजनेस में कंटिन्यू काम किया हुआ है, इसलिए हम उसका प्रॉफिट भी उसको दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर तीनों लोग का प्रॉफिट दे देंगे। उसके बाद हम इसको बैलेंस करके सीडी निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ओके, नाउ आफ्टर दैट सीडी को आपने बीडी कन्वर्ट कर देना है। अब बात आती है जो यहाँ का प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर वो 1 जनवरी 2024 को रिटायर हो गया है तो इसके बाद उसने क्या किया है, काम नहीं किया, लेकिन उसकी कैपिटल यूज की गई है, ठीक है। इसीलिए हम उसको इस कैपिटल पर जो 3 महीने यूज की गई है इस पे हम उसको इंटरेस्ट देंगे। ओके, तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल ए बी सी। ओके, वो अगर हम जोड़ लेते हैं और सी का शेयर निकालना है इस प्रॉफिट में से, तो ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट बनाया जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल यूज की गई है। तो सीज कैपिटल और टोटल कैपिटल एडजस्टेड हम लेंगे इनटू जो 3 मंथ का प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को लेंगे, तो हमारे पास ये फिगर आएगी और इसके साथ हम 10,000 में से उसका ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो जाता है कि हम प्रॉफिट दे करके क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट दे रहे हैं तो हम ये प्रॉफिट लिखेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा, जैसे कि 10,000 में से अगर हम अपना प्रॉफिट माइनस कर लेते हैं 3069, तो हमारे पास अमाउंट क्या आएगी बताओ जरा एक बार, अमाउंट कैलकुलेट करके। 693
1 ये अमाउंट आएगी। अब हम इसको चाहें तो इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर तीनों को बांट सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव। ओके, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है कि हम ये माने कि उसकी जो यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल जो यूज नहीं की गई है वो एज अ लोन क्रिएट करते हैं। तो जो हमारे पास कैपिटल आ रही है, ये कैपिटल 2,32,000, इसको अगर हम लोन मानते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका ये है, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड और दिस इज आवर सेकंड मेथड। हम यहाँ पर उसको लोन क्रिएट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का यानी कि 3 मंथ का हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अब लोन के ऊपर रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि लोन अगर किसी पार्टनर का अमाउंट क्रिएट माना जाता है तो 6% से उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर हम ये चाहें कि हम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दें तो हम इस 10,000 में से, ये जो सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं हम, इसमें हम प्रॉफिट में से उसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बैलेंस बचेगी उसको उसके कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। दैट इज न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड अल्टरनेटिव। ठीक है, अब इसमें ये देखा गया है कि हम अगर इस मेथड से करते हैं तो उसको अमाउंट मिल रही है 3069 और अगर हम उसको इंटरेस्ट मेथड से करते हैं तो यहाँ अमाउंट मिल रही है 3480। दैट इज मींस कि यहाँ उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसके सामने ये ऑप्शन है कि सी कौन सा वाला अमाउंट ले। अगर वो ये अमाउंट लेता है तो हमने उसको इंटरेस्ट के नाम से यहाँ दिखा देंगे और जो बाकी पैसे बचेंगे, बैलेंस अमाउंट जो बचेगी, उसको रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? देन आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पर आपका इन लोगों का सीडी दिखाई देगा और बाकी सी का लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके।